तो प्यार नानकसर कलेरा भोरा साहब की सेवा करते सन। छोटी जी उम्र सी, उस सेवा नूं भाग लगे। नानकसर कुराली भी अस्थान, हजूर साहब भी अस्थान, इस तरह बहुत जगह संगतां स्थापित कीतियां महापुरुषां ने। छोटी उम्र च वड्डियां पुलांघां पुट्टियां। तो उन्हां तो आप जी ने कीर्तन श्रवण कीता है, जिहड़ी प्रेम दी गाथा श्रवण कीती कि जदों कोई शरण आ जाता है दुख दूर हो जाते हैं। एक ते दूसरा जो गुरु है, गुरु परमेश्वर है, ये गरीब नवाज हुंदे ने। ये नहीं वेखदे कि कोई माया वाला है या गरीब है। दुनियादार तो वेखते ने। प्रोफेसर मोहन सिंह लिखते ने, विच सुखां दे सारी दुनिया नेड़े टुक टुक बहंदी, परखे जान सज्जण उस वेले जद बाजी पुठी पैंदी। नौवें पातशाह का बचन है, सुख महयान बहुत मिल बैठत, रहत चौहूं दिस घेरे, पर विपत परी सब ही संग छाड़त को ना आवत नहीं रहे। सुखां विच तां सारे कहंदे ने मैं तेरा मित्र हाँ, मैं तेरा मित्र हाँ, पर जदों कोई विपता पै जाए फिर माई दा लाल ही खलोंदा है। फिर मित्र भी साथ छड़ जाते। कोई फोन ना सुनेगा, तुरिया आउंदा होवेगा, राह छड़ जाएगा, कोई इस सवाल पाएगा। इहदे च दिन कठन ने, औखे ने, कोई सवाल पाएगा। दुखां वेले सियाणे लोग कहते ने परछावां भी साथ छड़ जाता है। भाव जेड़े परछाई दी तरह तेरे नाल रहिंदे ने वो साथ छड़ जाते हैं। समा नहीं कि ज्यादा समा लाया जाए, कीर्तन करन दा भी समा नहीं, और सेहत भी बहुत ही इजाजत नहीं दिंदी। किरपा कीती महापुरुषां ने मेरी जगह संभाली, आके कीर्तन कीता, तो बहुता समा नहीं विचार कोई छेड़िया जाए। वैसे तो मेरा दिल करदा इत्थे समाप्ति करिए, आनंद साहब पढ़िए, पर डॉक्टर साहब ने कहना है कि बाबा जी इन्ने भी कादे थके से जेड़े कोई भी गल ना सुनाई। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। ये जो वार्तालाप ऐसी सुनी है, गुरु साहब बाणी च कहंदे ने, रविदास जी दी रसना ते बैठ के कि हे परमेश्वर तेरे बिना कौन करे ऐसा। दुनियादार तो नहीं कर सकते, जिन्हां दी माया दी चका चौंध नाल अखां चुंधिया जान, वो तो नहीं कर सकते। हे परमेश्वर तू ही कर सकता है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, ऐसी लाल हे परमेश्वर सुंदर प्रभु जीओ। जिथे लाल शब्द आने ना बाणी च, गुरु नूं संबोधन जां परमात्मा नूं संबोधन, शब्द कोशां विच उहदा अर्थ है सुंदर परमात्मा। ऐसी लाल हे सुंदर परमेश्वर जीओ,
ऐसी तुझ बिन कौन करे, भाव इस तरह दी तेरे बिना कौन कर सकता है। आ जो सुनी है वार्तालाप, नहीं कर सकता रब तो बिना। कौन राज भाग नूं छड्ड के, सिंघासनां नूं छड्ड के एक गरीब मित्र लई नंगे पैर बाहर नठिया आवे, कौन कर सकता है। फिर परिक्रमा कीतियां। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने अपनी वारां च, पहलों दे परदखना पिछों दे के लै गल लाए। पहला परदखना कीतियां भगवान ने, फिर गले लगाया, फिर अंदर लै गए चरणोदक लै चरण धोए, सिंघासन उपर बिठाए। चरण धो के सिंघासन ते बिठाया। फिर अगली गल है, पुछे कुशल प्यार कर। फिर पुछते ने सुख सांद कुशल सुख आनंद। पर पते दी गल की है कि अगों पता की गल शुरू की थी, कहंदे गुर सेवा दी कथा सुनाए। सुदामिया तू मेरा मित्र दोस्त बचपन दा, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਥਾ ਸੁਣਾ। ਪਰਸੋਂ ਨਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸਿਟੀ ਵੱਲ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੀ ਹੋਈ ਕਥਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਗਏ। संत भाई त्रिलोचन सिंह नाल बैठे वो भी रोंदे गए, जेड़ा गड्डी चलाउंदा गया वो भी रोंदा गया। साडे गुरुदेव दीयां ऐसियां कहानियां असीं सांझियां करन लग पए। धन बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज दीयां। वो कहंदे पुछे कुशल प्यार कर गुर सेवा दी कथा सुनाए। सुदामिया मैनू गुरु दी सेवा दी कथा सुना। उदों दीयां गल्लां सुना जदों गुरु दी सेवा करदे सी। तेरे मिलिया गुरु चेते आया। रहो विचार साहिब श्री गुरु हरगोविंद साहिब, छोटी जी घटना कह के समाप्ति। गुरु हरगोविंद साहिब आगरे ठहरे ने। जहांगीर ने एक दिन पूछा, जहांगीर ने गुरु हरगोविंद साहब जी ने पूछा कि तुहानू सच्चा पातशाह क्यों कहंदे ने। ये सवाल है। मैं हिंदुस्तान दा बादशाह, तुसी धार्मिक गुरु, संगतां मत्था टेकदियां ने, ठीक है। सारे पीरां फकीरां गुरुआं नूं मत्था टेकदियां ने, मनदियां ने। पर मैं वेखिया नाल नाल रह के तुहानू लोग सच्चा पातशाह कहंदे ने, क्यों? सवाल आया क्यों सच्चा पातशाह कहंदे ने। गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह कहने लगे, जहांगीर जे मैं बोल के सुनावा तैनू लगेगा अपनी वडियाई करदे ने, तैनू दिखावांगा किसी दिन, प्रतख दिखावांगा। कोई गल आ जाएगी सामने, तैनू तेरे सवाल दा जवाब मिल जाएगा। भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते ने, सतगुर सच्चा पातशाह
होर कूड़े बादशाह दुनिया वे। कहते सतगुरु मेरा सच्चा पातशाह है। जेड़े बादशाह ने ये कूड़े ने, कूड़दे ने ते बादशाह ने। इत्थे उन्होंने थोड़ा विलक्षण शब्द लिखे है, बादशाह ते पातशाह। सतगुर सच्चा पातशाह। पातशाह का मतलब जेड़ा पत दा शाह, जेड़ा सेवकां दी इज्जत रखण वाला, जिसनों जेड़ा मिल पवे ओदी इज्जत रखदा है, वो पत दा पातशाह, पातशाह। ते बादशाह जेड़े बाद विवाद नाल बने हुंदे ने। जहांगीर कपट नाल बनिया हिंदुस्तान दा बादशाह, बाद विवाद नाल। शाहजहान कपट नाल बनिया, फिर औरंगजेब कपट नाल बनिया। तीन भरा मारे, एक पिता मारिया, तां तखत ते बैठा। ये बादशाह है, बाद है, बाद विवाद है। कूड़े बादशाह दुनिया वे। सतगुरु सच्चा पातशाह, ये सच्चाई दा पातशाह। ये गद्दी सच्ची है, ये गद्दी नाम दी है, ये गद्दी सचखंड दी है। ये सच्चा पातशाह, ये तखत सच्चा है, ये सच्चा पातशाह है। वो बादशाह है और कूड़े ने, झूठे ने। तुहानू सच्चा पातशाह क्यों कहते ने महाराज? कहते जहांगीर किसी दिन देख लवेगा, आगरे विच एक सिख गरीब है, बहुत गरीब है, घाह खोतदा है ते गुजारा करदा है, बाजार विच घाह बेचदा है। कदे कदे शाही अस्तबल वास्ते बहुते दिन पक्कियां भी उन्होंने नौकरी मिल जाती है, कुछ दिन ठीक निकल जाते ने। जदों शाही अस्तबल तो जवाब मिलता है, बाहर इक्का दुक्का लोकां च घाह वेचदा है बाजार विच, ते उसदी जो किरत हुंदी, पैसा हुंदा, ओदी रोटी खांदा है। सिख हिस्ट्री विच इहदा नाम घाही सिख आया, घाह खोतण वाला। घाह खोतर के उसकी कमाई नाल रोटी खाण वाला घाही सिख। इन्हां दिनां संगतां चों पता लग्या गुरु हरगोबिंद साहिब आगरे आए हुए ने। वाह वाह, चाव चढ़ गए। हुण सोचदा है भी सतगुरां दे दीदार करन जाना, कुछ भेटा तां होवे। जिवें महापुरुष कह रहे सी, सुदामा चलिया, कहंदा कुछ भेटा तां होवे। गुआंढियां तो ओदे घर वाली ले आई चौला, तंदुल, तंदुल ले आई। तनक तंदुल जगदीश दए सुदामा, तांते पाए चतुर पदार्थ अथाह जी। भाई गुरदास एक जगह लिखते हैं, तनक तंदुल, थोड़े जे चावल दिते सी जगदीश नो सुदामा ने। ओदे करके मिलिया कि तांते पाए चतुर पदार्थ, उस करके 4 पदार्थ पाले सुदामे ने घर विच। थोड़े जे तंदुल दिते सी चावल। ये भी सोचता है कि खाली हथ गुरु कोल नहीं जाना। शास्त्रां विच, नीति शास्त्रां विच लिखे हुए है, कुछ ऐसियां हस्तियां ने जिन्हां कोल जाओ ते कदे खाली हथ ना जाओ। माता पिता जेकर अलग रहिंदे ने तुहाडे तो, उन्हां कोल जदों जाओ खाली हथ ना जाओ। किसी साधु नूं मिलन जाना है ते खाली हथ ना जाओ, कुछ भेटा भावें फुल लै जाओ। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहंदे सी, भावें दातन लै आ राह चों, ओ भी तेरी सेवा च लग जाएगी। खाली हथ नहीं जाना। वैद कोल जाओ, खाली हथ नहीं जाना।
गुरु कोल जाओ खाली हथ नहीं, साधु कोल जाओ खाली हथ नहीं, माता पिता कोल जाओ खाली हथ नहीं। हाँ जे इन्हां दे नाल रहिंदे हो तां फिर है ही नाल। तो रिक्त पान ना जाइए फल दिए फल पाए। रिक्त पान, पान कहंदे हत्थां नूं, रिक्त कहंदे ने खाली नूं। रिक्त पान ना जाइए, खाली हाथ नहीं जाना। क्यों? क्योंकि किसान खेत वाहण वास्ते चला जाए, बीजण वास्ते जाना है ते खाली हाथ खड़ा हो जाए, खाली हल चलाई जाए, विच खाली पोर घुमाई जाए, बीज ना पाए ते फल की आएगा? हाँ, कुछ नहीं आएगा। किसान खेत विच खाली हथ चला जाए, फसल नहीं हो सकती। इवें जिवें तू खाली हथ ना जा, गुरु घर भी जा, कुछ लैके जा, भेंट कर प्यार नाल। वो सोचदा मैं की भेंटा करा, मैं तो घाह खोतरदा, मैं भी कुछ भेंटा करा। उस दिन उन्हें डबल घाह खोतरिया। एक घाह दी पंड घर वास्ते, एक घाह दी पंड गुरु वास्ते विक गईयां ते ओ टका चुकिया। मुंह हाथ धोते चल पिया सतगुरां दा जिधर दीवान सजिया होया। चल पिया जिधर कनाता लगियां ने, कैंप लग्या होया। जहांगीर दा भी लग्या होया ते गुरु जी दी भी रहैश, तंबू कनाता, बड़े सिख घोड़ सवार नाल ने। जहांगीर दा भी कैंप नाल ही लग्या होया। उधर भी लोग, भीड़ भड़का, मेला। ये सिख गया, टका हथ विच है, भेटा है, गुरु नूं करनी है, किरत कमाई दी भेटा। ते पहला जिधरों जांदा सी उधरों जहांगीर दा कैंप पहला आ गया, तंबू आ गया, जिथे ओदे शाही एक खैमे लगे हुए से। चला गया, दरबार सजिया होया, अजे तक दर्शन नहीं सी कीते। सीना बसीना सिखी चलदी आउंदी सी घर विच, अजे इन्हें दर्शन नहीं सी कीते। पहले दिन दर्शन करन जा रहा सी, घर विच सिफत तां चलदी सी पर दर्शन नहीं सी कीते। जदों जाके तकिया भी है ऐना शाही, भावें साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब पातशाह दी शब किसे राजिया नालों घट नहीं सी। राजे फिक्के लगदे सी उन्हां दे सामने, उन्हां दे दरबार दे सामने भी फिक्के लगदे सी। हिस्टरी कहंदी है गुरु दा दरबार तां छड्डो, गुरु दे सिख, गुरु दे सेवक दा दरबार जदों सजदा सी ना, महाराजा रणजीत सिंह दा दरबार, ते अंग्रेज वायसराय आप देखण आया सी ओदा दरबार। अंग्रेजां दा भी अखां चंद आउंदियां सी ओदे दरबार नूं तक के। ते गुरु साहिबां दे दरबार किवें सजदे होणगे ओ गल वखरी है। ये सिख पहली बार दर्शन कर रहा है। तकिया सामने वड्डे सिंहासन ते बैठा जहांगीर, अगे दरबारी बैठे ने, वड्डे तंबू शामियाने लगे ने, शाही अगे गया जांदा है भावना नाल, अगे गया, मत्था टेकिया, मत्था टेकिया, बड़ी भावना नाल मत्था टेकिया ते टका अगे रख दिता। जहांगीर ने वेखिया ये कोई बंदा बड़ा ही भावना वाला, बड़ा प्यार वाला, इस तरह का मैनू कोई इन्नी भावना नाल मत्था नहीं टेकदा, इन्ने प्यार नाल। हाँ, मैं गुरु हरगोबिंद साहब जी कोल जदों बैठा हुन्ना, उन्हां नूं इवें लोग मत्था टेकदे है। आ पहला कोई बंदा आया जिन्हें मैनू भी इवें मत्था टेकिया।
जहांगीर ने पूछया भी तू कौन है? कहंदा जी मैं आप जी दा सिख हाँ, मेरे वड्डे वडेरे सिख गुरु नानक दी गद्दी दे आप दी सिफत सुनी है ते दर्शन करन आया। जहांगीर समझ गया कि ये मेरा सिख सेवक नहीं, ये मैनू कोई मिलन नहीं आया, ताही तां फर्क सी लगदा सी। जहांगीर कहन लगा भी तू गलत जगह आ गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी दे तंबू तां अगे लगे हुए ने, शामियाने अगे लगे हुए ने, उन्हां दा ठिकाना अगे है। कहंदा अच्छा आप कौन हो? कहंदे मैं तां जहांगीर हां, मैं हिंदुस्तान दा बादशाह हां। ते कहंदा जी मैं तां सच्चे पातशाह दे दीदार करने ने। वाह, वो सच्चा पातशाह तां अगे है बई। अच्छा जी फिर आज्ञा दियो। हाँ हाँ जा। ओ हुण अपना टका चुकदा है अगों। टका चुकिया ते वजीर कहंदे ने राजन यह गल ठीक नहीं, अज तक नजराना नहीं चुकिया किसी ने तेरे अगों। एक ही होया तो जहांगीर प्यार विच पै गया होया सी गुरु जी दे। वो कहंदा कोई गल नहीं, ये गुरु का सिख है, इहनूं चुकण दिओ। कहंदे नहीं नहीं चुकण देना, इहनूं जमीन दिओ, जायदाद दिओ, 2-4 बौलियां इहदे नाम लगवाओ, पर टका ना चुकण दिओ। फिर जहांगीर उन्होंने पता सी कि गुरु के सिख ऐसे ने जिहड़े बौलियां जमीना जायदादा नहीं लैणगे इस टके पिछे। पर हुण मैं की करा, वजीरां दा झुंड कह रहा है, सारे वजीर बोल रहे हैं, एहलकार कह रहे हैं। इन्हां दा शंका दूर करदे आ वो कहण लगा बई आ टका ना चुक, एदे बदले खूह तेरे नाम लगवा देने, 20-25 एकड़ 100 एकड़ जिन्ना कवे, पर टका ना चुक। कहन लग्या जी मैनू बौलियां नहीं चाहिए, मैनू जमीना नहीं चाहिए, मैनू तो सतगुरां दी रहमत चाहिए, मैं जमीना नहीं लैण आया। ये सिख जिहड़ा गरीब है, जिहड़ा घाह खोत के गुजारा करदा है, ओदी भी दृष्टि माया ते नहीं किरत ते है। 10 नौहां दी किरत कमाई थे। जहांगीर सारियां नूं कहंदा भी देख लो, ये सिख है, गरीब है, पर साडे तो बौलियां ते जमीन भी लैण नूं तैयार नहीं इस टके पिछे। इसलिए इहदा टका कीमती है ते उस टके दी कीमत साडे कोल नहीं है। इस टके दी कीमत मेरे कोल नहीं, इहनूं टका ही वापस दे दिओ, इहनूं टका ही वापस दे दिओ। टका दे दिता अद्धे टुटे दिल नाल वजीरां ने। वो सिख अंदरों आ गया, मगरों कहन लगे चलो जी पिछे पिछे वेखदे इहनूं टके पिछे मिलदा की है। फिर इहनूं टके पिछे मिलदा की है, देखांगे वो गुरु की दिंदा है। जेड़े टके पिछे इन्नियां बौलियां जमीनां जायदादां ठुकरा रहा है, इनू की मिलेगा? पिछे पिछे चल पे, उधर नूं चल पिया जिधर गुरु जी दे तंबू लगे सन, शामियाने लगे सन। धुप है, सूरज तप रहा है, धरती तप रही है। इधरों तुरया जा रहा है, नंगे पैर जोड़ा दूर लाया, जुत्ती दूर लाई, नंगे पैर जा रहा है, टका हथा विच पकड़िया अपनी कमाई। गुरु दे दीदारा लई जा रहा है ते अगों एक कोई होर शहनशाह तुरया आ रहा है। उससे पगडंडी ते जिधरों ये जा रहा है काही सिख, वो इकल्ले ने आया, डरदा होया लंबे हट गया। बड़ा जबा तकड़ा, लंबे जवान, चेहरा
ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਕੋਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ। ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਡੰਡੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਡੰਡੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਡੰਡੀ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੇਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਇਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਫਸਿਆ? ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਕੁਝ ਦੂਰ ਕੋਈ ਡਰ ਘਟਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਡੰਡੌਤ ਕੀਤੀ, ਚਰਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਰਾਰਵਦ ਐਸੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਐਸੀ ਲਾਲ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਲਿਆ ਬਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਿਮਿਤ ਕੱਢਿਆ ਟਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਟਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਸੁਖ ਦਿੱਤੇ। तेरा लोक भी सफला, तेरा परलोक भी सफला। तो ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छत्र तरे। जहांगीर पिछों नठ के आया, कहन लगा हे गुरु हरगोबिंद साहब पातशाह, अज मैं समझ गया कि तू सच्चा पातशाह किवें है। एक टके पिछे लोक भी सफला कर दिता है, एक टके दी भेटा पिछे परलोक भी सफला कर दिता है। इन्हों मुक्ति दान भी दे दिता है, इन्हों नाम भी दे दिता है। इहदा लोक भी सफला, इहदा परलोक भी सफला। तो गरीब निवाज गोसैया मेरा, माथे छत्र तरे। अज भी भागा वाले ने सरदार जसवीर सिंह जी डॉक्टर साहब, जिन्हां दे गृह विखे धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी सत्संग होया, कीर्तन होया। शाम नूं श्री रहरास साहब जी का पाठ, उपरंत संत भाई सतनाम सिंह जी ने कीर्तन कीता, हाजरियां भरियां।
फिर संत गेजा सिंह जी ने कथा द्वारा निहाल किया। फिर साडे संत बाबा बलविंदर सिंह जी महापुरुषां ने आके कीर्तन द्वारा विचारां द्वारा निहाल किया, जोड़िया चरणां नाल भी ये दरबार सजिया घर विच भागां वाले ने परिवार। जिस दिन इवें घर विच संगत चल के आउंदी है ना, दास अक्सर बेनती करदा है, उस दिन रब चल के आउंदा है। विच संगत हर प्रभ वसै जीव, संगत विच परमात्मा है। आ संगत चल के आई है, रब चल के आए। कलगीधर पिता नूं पुछया, महाराज टुटदे हो, खुश हुंदे हो, की निशानी है? कहंदे सिख दे घर विच अपना एक गुर सिख भेज दिना जिहड़ा गुरु दी सिफत ते रब दी सिफत करे। कहंदे जे अति प्रसन्न हो, कहंदे फिर 2 सिख भेज देना। कहंदे जे कोई पारावार ना रहे, कहंदे फिर 5 सिख भेज देना। तो अज तक किन्नी संगत आई, कलगियां वाला टुटिया। तो ये प्रसन्नता सतगुरां दी मेरा ने जिस दिन संगत घर आवे, ये उपराले करते रहा करो, ये उपराले करते रहा करो। जिवें महापुरुषां ने गल टुकाई है भी चौल देने ते 4 पदार्थ पाले। आ संगत घर आवेगी ते गुरु का लंगर छकाओगे, सेवा करोगे, वो गुरु निमित्त दान है। पता नहीं फिर किन्ना कुछ प्राप्त हुंदा है। ये मेरा लैण दा वसीला है, साधन है। सतगुरु रहमता करन। इन्हां शब्दां नाल समाप्ति है। भुल चूक खिमा, प्यार सत्कार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।